के साथ भारत आदिवासी पार्टी को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को यह समर्थन दिया गया है। कल इन दोनों ही जगहों से कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दोनों जगह यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दोनों ही जगह से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी यह गठबंधन हुआ है। तो कल दोनों जगहों से कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को समर्थन दिया गया है। तो एक लोकसभा सीट और दूसरी जगह विधानसभा का उपचुनाव, दोनों ही जगह कांग्रेस का समर्थन भारत आदिवासी पार्टी को मिल रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी। कल इन दोनों जगहों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सोमू, ये बड़ी अपडेट चुनावों के चलते और अब एन मौके पर बताया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी वापस ले सकती है। कहीं ना कहीं एक कांग्रेस भी उम्मीद तलाश रही है कि शायद खुद को कुछ पीछे करके और गठबंधन के साथ कुछ बड़ा फेरबदल किया जा सके। देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और कांग्रेस ने खास तौर पे क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीट है वहां पर कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं और गठबंधन की कोशिशें दोनों बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी पार्टी इस कोशिश में थी कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, उस वक्त भी बात नहीं बनी। जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ उस वक्त भी दोनों तरफ से कोशिशें हो रही थी, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं बन पाई। और आखिरी वक्त में हमने देखा कि पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन वे भी अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। और उसके पीछे अब जो वजह सामने आ रही है, क्योंकि आखिरी वक्त में ये चीजें सामने आ गई थी कि गठबंधन की गुंजाइश एक बार फिर से हो सकती है। जाहिर तौर पे इसलिए अरविंद डामोर ने वहां पर अपना नामांकन दाखिल किया था बतौर कांग्रेस प्रत्याशी। और तभी भी जबकि नामांकन कांग्रेस ने दाखिल कर दिया था, राजकुमार रोज जो कि प्रत्याशी भी हैं भारत आदिवासी पार्टी के और विधायक भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने एक्स पर लिखा था कि अगर कांग्रेस हमारा समर्थन करती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो सकते हैं। जाहिर तौर पे उसके बाद एक बार फिर से दरवाजा खुला बातचीत का। और क्योंकि कल जो है नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, ऐसे में कल जो है उन दोनों सीटों पर खासतौर पे जो कांग्रेस ने जहां जहां अपना नॉमिनेशन दिया है, बागीदौरा विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, जहां से महेंद्रजीत मालविया ने इस्तीफा दिया था, और उसके साथ साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा सीट है, इन दोनों सीटों से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वे अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ भारत आदिवासी पार्टी के अंदर खाने भी अभी इस वक्त चर्चा हो रही है कि क्या उन्होंने जिन जिन सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे प्रकाश चंद्र बूझ हो उदयपुर में या फिर राजसमंद और बाकी सीटों पे जहां भी अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, क्या वे उम्मीदवार भी अपना नामांकन वापस लेंगे? इसको लेकर के पार्टी अभी एक बैठक कर रही है और इस बात के संकेत दिए हैं कि पार्टी नरम रुख दिखाते हुए खासतौर पे राजस्थान में जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है वहां अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले सकती है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी इलाकों में भी अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। तो इस बात के संकेत अभी पार्टी के सूत्रों ने दिए हैं कि कम से कम राजस्थान में तो जरूर जो नामांकन वापस लिए जा सकते हैं वे नामांकन कल वापस लिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में जो उम्मीदवार हैं वे भी क्या करते हैं, इस पर अभी जो बैठक हो रही है इसमें महत्वपूर्ण ये खासतौर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के में अब बीजेपी के लिए ये जो बदलाव यहाँ पर हो रहा है विपक्षी खेमे में, बीजेपी के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन के सामने आ सकता है अब इस सीट पर। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही थी, उसमें सबसे बड़ा राह का रोड़ा जो है वो अब बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट बन गई है। आंकड़े यह बताते हैं कि वहां पर आदिवासी पार्टी ने जिस तरह से अपना वोट डबल किया है 2018 के मुकाबले 2023 में, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ कांग्रेस भी उस इलाके में मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया, भले सीटें कम हुई लेकिन वोट बढ़ा उनका। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में घटा, वो बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा सीट थी। इसीलिए पार्टी ने इस बात की कोशिश की कि कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े आदिवासी चेहरा महेंद्रजीत मालवीय को वह पार्टी में लेकर के आई।
लेकिन अब जो नए समीकरण बने हैं उसके बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का वोट अगर एक दूसरे को शिफ्ट होता है तो जाहिर तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अब इतना जरूर तय है कि उस सीट पे सबसे दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। हमने देखा कि किस तरह से राजकुमार रोज जब नामांकन दाखिल करने आए तो क्या भीड़ थी, वो तस्वीरें हमने देखी। और जाहिर तौर पे क्योंकि आदिवासी पार्टी ने अपनी जो दखल बढ़ाई है आदिवासी परिवार के माध्यम से, उसका फायदा उसे मिल सकता है इस बार लोकसभा चुनाव में। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी बारीकी और डिटेल में आपने इस बदलाव के बारे में जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया।